हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बोर्ड एग्जाम ऐसे आप लोग का चल रहा है और मैथ का एग्जाम जो है सो आप लोग को आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, ग्राफ खींचकर कैसे हम लोग है सो एक्स और वाई का मान निकालते हैं, वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफीय विधि। तो आप लोग के सामने हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक्स प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का वैल्यू और समीकरण 2 से भी x का वैल्यू ऐसे हम लोग निकालेंगे, जिसमें y का मान हम लोग रख के ऐसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे और इसको समीकरण हम लोग 2 बना देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में हम लोग का है x प्लस 3y बराबर कितना है 6 है। अब या का चिन्ह दे देंगे, x बराबर 6, ये प्लस में है तो ये उधर चल जाएगा, बराबर के उस साइड में चला जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा 3y। अब x का जो है सो बराबर कितना गया 6 माइनस 3y आ गया है। अब इसको हम लोग जो है सो इसी तरह से समीकरण 1 से समीकरण 1 ही मान लेंगे हम इसको। अब क्या करेंगे कि अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण 2 को उतार देंगे। 2x माइनस 3y बराबर कितना है तो 12 दिया गया है। अब इसमें हम लोग भी x का वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो 2x बराबर 12 है, ये माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो ये प्लस में 3y हो जाएगा। या लिखेंगे तो x को रखना हम लोग को इधर, ये 2 है, ये इनटू में है मतलब गुना में है तो उस साइड में चला जाएगा तो इसका बटा में आ जाएगा। 12 प्लस 3y बटा में क्या चला जाएगा तो 2 चला जाएगा। अभी समीकरण 2 से हम लोग समीकरण 2 इसको बना दिए हैं, समीकरण 1 से 1 बना दिए और समीकरण 2 से 2 बना दिए। अब समीकरण 1 के लिए हम एक जो है सो कॉलम बनाएंगे, और इसका नाम लिख देंगे x और इसका नाम लिख देंगे y और इसको समीकरण 1 यहाँ पर इस प्रकार दर्शा देंगे। अब दूसरे समीकरण के लिए दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग x लिखेंगे और इसमें भी हम लोग y लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि y में हम लोग पहले मान रखेंगे, इसमें अपनी इच्छा के अनुसार रखना, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, जितना आपका इच्छा करेगा आप रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। और याद रहे कि ग्राफ जो हम लोग का जो एग्जाम में देता है वो ज्यादा अंक तक है सो हम उसको खींच नहीं सकते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार जहां तक हो कम से कम है सो 6 तक या 5 तक है सो लाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो y के वैल्यू में अगर हम 0 रखते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रख दिए तो यहाँ पर 3 और 0, जब यहाँ पर मान लीजिए 0 है, देखिए इसको हल करके हम बता रहे हैं 6 माइनस कितना है 3y है, y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं, तो गुना यहाँ पर 0 लिख दिए। तो 6 माइनस 3 और 0 को गुना करेंगे 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया किस तरह से मान रखना है। सो तो हम लोग यहाँ पर 0 जब रख दिए वैल्यू इसका मान, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया तो 6 आ गया, x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया 6। अब यदि हम लोग यहाँ पर है सो 1 रख देते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो यहाँ पर मानिए 1 है, यहाँ पर कितना है तो 1 है, तो मान लीजिए 1 रख दिए हम लोग, तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। अब 6 में से 3 को घटा देंगे कितना जाएगा 3, तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया, तो ये कॉलम हम लोग का है सो पूरा हो गया। अब चलिएगा इसमें तो हम लोग हल कर लिए, अब इसमें हम लोग को मान रखना है। तो चलिए हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हम 0 रख दिए, कितना रख दिए तो 0 रख दिए, तो 3 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको भी हम हल करके आप लोग को बता रहे हैं। 12 प्लस 3y बटा कितना है तो 2 है, 12 प्लस 3 गुने y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं यहाँ पर तो 0 रखते हैं, यहाँ 0 लिख दिए, बट्टा में कितना है तो 2 है, तो 12 हो गया ये, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बटा कितना आ गया तो 2, 12 को 0 में जोड़ देंगे तो कितना है 12, 12 बटा कितना 2, 2 6 पे कितना आ गया तो 12, तो ये भी कितना आ गया हम लोग का तो 6 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर है सो अगर 1 रखते हैं तो जुटेगा, ज्यादा होगा संख्या, इसलिए माइनस रखने का प्रयास कीजिए। माइनस मान लीजिए कि मेरा मन किया कि 2 रख दिए हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग मान लिए कि -2 रख दिए, कितना रख दिए हम लोग -2,
तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, तो माइनस हो गया, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब 12 में से 6 चला गया तो कितना बच जाएगा हम लोग का, तो 6 बटा कितना हो गया, तो 2, 2 तिया कितना आ गया हम लोग का, तो 3 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का, तो 3 आ गया। तो देखिए ये कॉलम जो है सबसे बड़ी संख्या कितना, 6 तक। तो आप लोग 6 से अधिक बढ़ना नहीं है। अगर आप अधिक बढ़ेंगे, यहाँ पर कॉलम में 10 या 11 आ जाता है, 12, तो आप लोग को ग्राफ में है सो उतना जगह नहीं मिलता है, जिसमें 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग जो खींचेंगे वो हम लोग का अधिक से अधिक है सो 6 से 7 तक जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है सो हम लोग जब ग्राफ खींचे या ग्राफ का मान जब निकाले तो 6 हो या 6 से नीचे हो। तो यदि अधिक होने लगे तो माइनस में मान रखिए, और यदि माइनस में अधिक होने लगे तो प्लस का मान रखिएगा। तो चलिए अब इतना तो हम लोग हल कर लिए हैं। तो आप लोग यदि ये समझ में आ गया है तो इसे सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट है से ले लीजिए। अब आगे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू है सो निकालते हैं। अब चलिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है, तो 6 है। देखिए इसमें भी और इसमें भी 6 है। तो हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में जो है से हम लोग जो है से एक्स और वाई, ये एक्स और वाई में जो है से हम लोग खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के बीच में यहाँ पर 0 दोनों में रहता है। अब हम लोग का सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो इधर प्लस में लिखाता है जिसको हम लोग x बोलते हैं, और इधर है सो x1 लिखते हैं, ये माइनस में लिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, यहाँ -3 लिखेंगे, यहाँ -4 लिखेंगे, यहाँ -5 लिखेंगे और यहाँ -6 लिखेंगे। अब इधर हम लोग प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए और यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। इधर माइनस में तो माइनस -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे और -6 लिखेंगे। इसको y1 बोलेंगे। इधर लिखेंगे प्लस में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 हो गया। ये हम लोग का y हो गया। इस तरह से हम लोग है सो ग्राफ है सो क्या करेंगे, ग्राफ में जो कॉपी में है वो है सो उसमें हम लोग इस तरह से है सो बनाएंगे। और जब भी है सो आप लकीर ऊपर से मतलब है सो आपका लंबाई और चौड़ाई आप देख लीजिएगा कि कितना है सो बराबर भागे बांटता है, उसी के अनुसार इस ग्राफ को ऐसे खींचना है। तो चलिए हम लोग अब है सो समीकरण 1 में सबसे पहले y का मान कितना रखे थे, तो 0 रखे थे। तो 0 सभी के लिए आता है, ये 0 जो है सभी के लिए, y के लिए भी आता है और x के लिए आता है। तो y में हम लोग कितना रखे थे, तो 0 रखे। तो x का वैल्यू कितना निकला, 6। ये प्लस में निकला है माइनस में, तो ये प्लस में निकला है, तो प्लस की ओर चलेंगे, इसी लेकर प्लस की ओर चलेंगे। देखिए 6 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसो लिख देंगे, 0 लिखे हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब चलिए दूसरा कॉलम में कितना रखे थे, 1 रखे थे y का मान। y का मान कितना रखे थे, 1। तो y का मान है सो 1 है, सो प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है। तो प्लस में 1 हम लोग का कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो यहाँ पर हम लोग है ये इस प्रकार नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 में भी मार देंगे और 1 से 3 में आता है तो 3 की में भी मार देते हैं। तो इस तरह से नहीं मारना है। 1 में इस प्रकार हम लोग रखेंगे, यहाँ पर लकीरें खींचेंगे। 1 में है सो x का मान कितना है, 3 आया। तो ये प्लस में 1 में रखे तो y का मान भी हम लोग का क्या में आया है, प्लस में आया। तो प्लस की ओर चलेंगे, और x का मान अगर माइनस पूछे तो माइनस हो जाते। तो यहाँ प्लस करते, 1 में प्लस की ओर 3 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये है 1 का और ये 3 है। आप लोग किस तरह से नहीं, हम समझाने के लिए सिर्फ ये किए हैं, डॉट डॉट दिए हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में है सो डॉट नहीं देना है। इस तरह से एक पॉइंट का नाम देना है और इसमें क्या लिखेंगे, 1 का मान रखे तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। ये अब हम लोग कहा गया। अब क्या करना है कि इससे हम लोग को इसको मिला देना है, अधिक तक जाने दीजिएगा। चलिए ये हम लोग का कट गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर है सो y का मान कितना रखे हैं, तो 0 रखे हैं। फिर x का मान कितना है, 6 आया। तो यहाँ पर 0 है, फिर x का मान कितना है, तो 6 आया। तो वही चीज आया फिर हम लोग का। तो यहाँ पर ऐसे 0 6 लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, 6 और 0 कर देंगे। कितना कर देंगे, 6 और 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है सो y का मान कितना रखे हैं, तो माइनस रखे हैं। तो -2 है, -2 है, इधर प्लस है इधर माइनस, तो -2 हम लोग का यहाँ आया। तो x का वैल्यू कितना है, 3 आया, +3 आया है। तो +3 की ओर चलेंगे, x का वैल्यू 3 कहाँ है, तो यहाँ है +3। तो इसी के सामने -2 के सामने +3 यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ -2 से 3 की तरफ आया है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, -2 और कोमा देकर कितना लिखे, 3 लिख देंगे। अभी देखिए अब ये जो है
ये दो बिंदु जो यहाँ से है, तो यहाँ से ये इसको मिला सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया हम लोग का। अब ये देखिए ये दोनों रेखाएं पर है, कहाँ पर काट रही है दोनों रेखाएं, तो 6 0 और 0 6 पर काट रही है। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू है सो निकाल देंगे। तो x का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, और y का मान कितना दिया, 0 दिया है। यहाँ से भी दिया, और नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, 6 और 0 लिख सकते हैं, या 0 और 6 लिख सकते हैं। यही हम लोग का क्या हो गया, ग्राफीय विधि से आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन है सो बोर्ड एग्जाम में 3 अंक स्तरीय आता है, वो आप है सो समझ गए होंगे। और यदि आप लोग इसको समझ गए हैं तो मेरे लिए लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसे देखकर अच्छे तरह से एग्जाम की तैयारी करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। तो बेस्ट ऑफ लक, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।